नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम है डेविड और आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं स्ट्रगल इन लाइफ में। तो आज का जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस एसआई 2024 के लिए, अभी आपके एग्ज़ाम भी बहुत ही करीब हैं। आज लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट भी आने वाले हैं, तो बहुत ही आपने खुद ही निर्णय लिया होगा, आपने खुद ही एक सरकार चुनी होगी, तो इस पे ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, इसकी हम बाद में चर्चा कर लेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तो आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आज आपका हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है और आपके लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? जो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय होता है वो किसे जाता है, बताइएगा। इनमें से ऑप्शन आपका है ए बिस्मार्क, बी हिटलर, सी नेपोलियन, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बिस्मार्क ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हर्षचरित एवं कदम्बरी किसकी रचना है? हर्षचरित एवं कदम्बरी, कदम्बरी जो है वो किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद, वाडभट्ट, या फिर मेगास्थनीज, या फिर आपका ऑप्शन डी जो हो जाएगा पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि। ऑप्शन डी जो है वाडभट्ट जी है, वाडभट्ट जी। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाडभट्ट। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो है, बट उसके मैंने डिटेल्स इसमें ऐड कर रखे हैं। मैंने कहा था कि जो आपको बिल्कुल, मुझे जो लगेगा कि ये इसमें आपको डिटेल देना चाहिए, आपको नहीं, ये आपकी अकॉर्डिंग होगा, आपके अकॉर्डिंग होगा। जो लगता है कि हाँ ये चीज़ें आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर देंगी, तो इसके लिए मैंने उसको अलग दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पेंसिल की लीड किस तत्व की बनी होती है? बताइएगा। जो पेंसिल की लीड होती है, अंदर जो पेंसिल का ब्लैक कलर का जो होता है, वो किस तत्व की बनी होती है? वो होती है ग्रेफाइट। किसका होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। किसका होता है बना? वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक, भारत के संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो कब हुई थी? बताइएगा। हुई थी, कब हुई थी? ऑप्शन है आपका ए 6 दिसंबर 1942 को, 9 दिसंबर 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को, 6 दिसंबर सॉरी एक सेकंड, फिर से बात कर लेते हैं। 6 दिसंबर 1942 को हुआ था, और 9 दिसंबर 1946 को, और 15 अगस्त 1947 को, 6 दिसंबर 1946 को। अब बताइए इनमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। ओके, 1946 को हुआ था। ओके, शुक क्या है? शुष्क शेल में क्या पाया जाता है? जो शुष्क शेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? शुष्क शेल में क्या पाया जाता है? पहले सबसे पहले आप ये देखो, चलो ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा, कल क्या एक नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जो शुष्क शेल है, जो इसके चीज़ में जो भी आपकी जो भी आपको लगे कि ये आपको बताना चाहिए, तो आप उसको मुझे कमेंट करके बताइए। मैं डिटेल उसी के लिए एक क्लास लेकर के आपको बिल्कुल डिटेल से बता दूंगा कि हाँ ये चीज़ें इसमें ये पाई जाती हैं। उसमें देखिए पाई जाती है अमोनिया क्लोराइड पाई जाती है। क्या? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में क्या है स्थित है? आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम। क्या है? असम। विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश में है? डाक तंत्र जो है वो किस देश में है, बताइएगा। वो सबसे बड़ा जो है विश्व का सबसे बड़ा है भारत में। किस में है? भारत में। देखिए पहले भी मैंने इसका क्वेश्चन बता दिया था, बट क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था, इसलिए मैंने इसको लाके इसमें रखा है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा। क्योंकि मैंने अपने इसी जो हमारा जो सेशन चल रहा है, सेशन के एक मैं क्लास में करा है। क्लास का नाम तो मुझे पता नहीं, क्लास का नाम पता है बट कौन से पार्ट में है ये नहीं मालूम है। आप जाकर के वहाँ पे सारे वीडियो आप देखिए, सारे क्लास आप अटेंड करें, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम
अंतरिम जो है सरकार का गठन कब हुआ था बताइएगा। सितंबर 1949 में, सितंबर 1948 में, सितंबर 1947 में, सितंबर 1946 में, बताइएगा कब हुआ था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार की जो गठन हुआ था, सबसे पहले जो हुआ था जो इनके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1946 में हुआ था। सबसे पहले नहीं, बट जो इनके नेतृत्व में हुआ था वो ये हुआ था। सत्यशोधक समाज की स्थापना, क्या लिखा है यहाँ पे, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए किया तो था इन्होंने, ज्योतिबा फूले जी ने किया था, महात्मा ज्योतिबा फूले ने किया था। बट थोड़ी सी इसमें मैंने कहा था ना कि थोड़ा बता देना, आपको डिटेल्स बता देना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए मैंने डिटेल को रखा है। देखिए ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सत्यशोधक समाज, क्या लिखा है, सत्यशोधक समाज के जो सत्यशोधक समाज का जो वो हुआ था 24 सितंबर 1873, सॉरी यार, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुआ था 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित एक सामाजिक सुधार था। क्या था वो, एक सामाजिक सुधार था। क्या था वो, क्या था वो, एक सामाजिक सुधार था, ठीक है ना। और कब हुआ था ये हुआ था 24 सितंबर 1873 पुणे के महाराष्ट्र में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा हुआ था। और किसके मतलब किस लिए हुआ था, इन स्थापित किया गया था एक सामाजिक सुधार के, क्या था, एक सामाजिक सुधार था, ठीक है ना। सत्यशोधक का जो एक श्रेय होता है, मतलब जो एक नाम होता है, किसके वजह से हुआ था, क्या इसकी वजह थी, तो वजह यही थी, सत्य सामाजिक का जो एक होता है, तो ये सामाजिक सुधार के लिए किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसके जो उसमें तेज गंध होती है वो किसकी होती है, किसके कारण होती है, जो तेज गंध होती है वो किसके कारण होती है बताइए। वो होती है सल्फर। किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। किसके कारण होती है, सल्फर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को क्या कहा जाता है बताइएगा। इसको देखो कहा जाता है कोरोमंडल। क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कहा जाता है। ओके, ज़्यादा इसमें घुमाने की कोशिश नहीं करेंगे हम आपको। विटामिन बी का रासायनिक नाम, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है टैकोरेफल, टैकोफेरल नाम है। क्या नाम है, टैकोफेरल नाम है, ठीक है ना। टैकोफेरल इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनते हैं, दलदली भूमि क्या है, दलदली भूमि की में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है। दलदली भूमि में मुख्यतः गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। थोड़ा सा डिटेल्स हम देख लेते हैं। क्या है, मार्श गैस। क्या है, मार्श गैस, जिसे दलदल गैस या दलदल गैस के रूप में भी जाना जाता है। मुख्य रूप में मीथेन और थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या होता है, सल्फाइड कार्बन ऑक्साइड और ट्रेड फास्फीन का मिश्रण, जो प्रारंभिक रूप से कुछ भौगोलिक दलदलों या दलदलों और दलदलों के उत्पादन में होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करेंगे, आप एक बार फिर से डिटेल पढ़ लेंगे, आपको समझ में बिल्कुल कंफर्म आ जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। जो हरित क्रांति के जो जन्मदाता हो, जो जिन्होंने शुरू किया था, वो कौन है इनमें से बताइएगा। उनमें से है डॉक्टर बर्मन बोरलॉग। कौन है, डॉक्टर बर्मन बोरलॉग, नरमन बोरलॉग है, सॉरी नरमन क्या है, बर्मन नहीं है, बर्मन, सॉरी गलत हो जा रहा है थोड़ा सा, नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, हाँ, इसके हरित क्रांति के बारे में। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जो सुब्रमण्यम को जाता है, जो है उनको जाता है, श्री सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन, क्या है, MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे, जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ काम किया था। क्या किसके साथ काम किया था, देखिए अगर आपके आता है इनमें से कौन से काम करते हैं, तो इसके जन्मदाता तो यही हैं जिन्होंने इनके जन्म के बारे में किया। बट क्या था,
जो इनका श्रेय जाता है, लाने का जो श्रेय है वो सुब्रमण्यम जी को जाता है। बट जो इन्होंने काम किया था इनके साथ वो वनस्पति के ये MS स्वामीनाथन जो थे, इन जो एक थे वनस्पति के वैज्ञानिक थे। अगर बात की जाती है, अगर पूछ लिया जाए कि वनस्पति के वैज्ञानिक कौन है, तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं MS स्वामीनाथन जी है। ठीक है ना। ये देखिए इनमें से आपको 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो बिल्कुल आप, इसीलिए मैंने इसको डिटेल को आपको ला के रख दिया था। 4 क्वेश्चन तो कन्फर्म आपको बन जाएंगे, 4 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ला करके इसमें ऐड कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है मुस्लिम लीग की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी। देखिए कौन से वर्ष हुई थी, ये हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं संगठन के बारे में। देखिए 1906 में ढाका स्थान पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की गठन का जो गठन है, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1906 में ढाका पर अमल में आया महामंडी शैक्षणिक सम्मेलन के वर्ष अधिवेशन के समाप्त होने पर उपमहाद्वीप में, जो उपमहाद्वीप के क्या नाम है, हाँ, उपमहाद्वीप के विभिन्न राज्यों से आए मुस्लिम लीग इतिदीन ने ढाका नवाब सलीम अल्लाह खान की जो निमंत्रण पर एक विशेष सम्मेलन की। ठीक है ना। थोड़ा सा ये आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, बट क्या है क्वेश्चन आप यही देख लीजिएगा। ऑप्शन 1906 में हुआ था। ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट इसलिए ला के रख दिया मैंने कि क्यों, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, इसलिए मैंने आपको कर दिया था। ठीक है ना। ला करके इसमें इंपॉर्टेंस रख दिया था क्योंकि ज़रूरी था आपके लिए। भारत में पंचायत क्या है? भारत में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए बताइएगा। तो होनी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है, ये ज़्यादा बहुत बड़ा बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं खरीफ। देखिए क्या कहलाती हैं? खरीफ कहलाती हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका बना, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण का उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? उत्तरदायित्व किसे दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए मैं जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, अभी जस्ट मेरा काम चल रहा है, PDF उसकी तैयार मैं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 5-6 वीडियो तैयार कर लूँ तो डे बाय डे आपको इसका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो एक बहुत बड़ा रोल था, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो कुछ कह नहीं सकता। ठीक है ना। बट इतना आप जान लो कि ये, इसके लिए मैं थोड़ी सी डिटेल्स ला के रख दिया हूँ, जानना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध। क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध में भी इन रियासतों ने इंग्लैंड के यथाशक्ति सहायता दी। क्या थी? मतलब इंग्लैंड को यथाशक्ति क्या दी थी? सहायता दी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नीति कौशल के कारण हैदराबाद, कश्मीर तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शांतिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गई थी। ठीक है ना। और ये कैसे मिल गई थी, मैं इतना तो मैं आपको इतना जान लो कि ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अंत हो जाने पर ये सारी चीज़ें हुई थी। ठीक है ना। बट आपको मैं जब आपको मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा, जब सारी चीज़ें मैं बताऊँगा इसके बारे में डिटेल्स, तो इसमें आपको कंफर्म चीज़ें पता चल जाएगी। जो अभी जो बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्लास होगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊँगा बिल्कुल डिटेल्स। देखिए डिटेल यही होगा कि आपको बेसिक जानकारी जब आपको रहेंगी, तो आपको जब हाई लेवल की स्टडीज़ करनी होगी, जब किसी अपर लेवल की स्टडीज़ करनी होगी, तो आपके लिए ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हो जाएंगी। ओके, इसलिए मैंने आपको ये बातें आपको बता दी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है सन 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? आत्मीय सभा का जो स्थापना था वो किसने की थी बताइएगा। इनमें से क्वेश्चन आपका बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ये की थी। ठीक है ना। आत्मीय सभा का जो संगठन वो था, एक मिनट फिर से बात कर लेते हैं। आत्मीय सभा का जो स्थापना था ये राजा राम मोहन राय ने किया था। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से बताइएगा। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो किस खेल से है? शूटिंग, जैवलिन थ्रो,
या रेसलिंग या फिर कुश्ती। देखिए उनका जो नीरज चोपड़ा का जो खेल संबंध है वो जैवलिन थ्रो, वो फेंकते हैं, जैवलिन फेंकते हैं, जो वो कहते हैं भाला जो होता है ना, वो आपने देखा ही था। भगवान विष्णु को समर्पित पूरी, कहाँ लिखा है, भगवान विष्णु को समर्पित पुरी का जगन्नाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में स्थित है? पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो वो है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बना, निम्नलिखित में से किसने गुप्त वंश की स्थापना की थी? बताइएगा। अब आपका ऑप्शन बनेगा श्रीगुप्त। किसने की थी? श्रीगुप्त ने। ऑप्शन डी, भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? भारत में कुल रेल मार्ग की जो लंबाई है 63,974 किलोमीटर है। कितनी है? 63,974 किलोमीटर ये है आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? बताइएगा कितने प्रतिशत? तो 29.1%, 29.1%, 29.1% पाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं डिटेल से। पृथ्वी की सतह से लगभग क्या है, थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग 70 से 71% भाग जल को आच्छादती है। महासागर पूरी पृथ्वी के जल के लगभग 96.5% भाग को आच्छादित करते हैं। इसका अर्थ है कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह लगभग 29.30 के लगभग जो अधिकृत करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप के कुल भूस्थल के लगभग जो है आपका 29.1% भाग ही अधिकृत है। ठीक है ना, क्या है? अधिकृत करता है। 29.1% भाग ही क्या करता है? अधिकृत करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। पेरियार वन्यजीव क्या हो गया? अभ्यारण्य। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कोयले की सर्वप्रथम किस्म है? बताइएगा। तो वो है एंथ्रोसाइट। क्या है? एंथ्रोसाइट जो होगा आपका सर्वप्रथम कोयले की किस्म होती है। निम्नलिखित में किस खेल में फ्री थ्रो शब्द प्रयोग किया गया? फ्री थ्रो शब्द है जो वो प्रयोग किया गया, कौन से, मतलब निम्नलिखित में से किस खेल में किया गया था? बताइएगा। बास्केटबॉल। किस में किया गया था? बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज को और स्टंप की बीच की जो दूरी है कितनी होती है? बताइएगा। क्रिकेट पिच में पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइएगा। देखिए आप जानते ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी बता देते हैं। 4 फीट मतलब 4 फीट की होती है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? बताइएगा। ये मानसून जो सबसे पहले प्रवेश करती है, जो वर्षा की जो सबसे पहले पश्चिमी मानसून, दक्षिणी जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, यह मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? बताइएगा। सबसे पहले वो करती है केरल में। कहाँ करती है? केरल में सबसे पहले प्रवेश करती है। ठीक है, सूचना में सबसे छोटी इकाई क्या लिखा है? सूचना में सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? कंप्यूटर को समझ और प्रोसेस कर सकता है तो वो है बिट। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई की बात करेंगे तो वो बिट होती है। तो इसके बारे में आप जान लेते हैं, कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बैबेज। ओके, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था, सॉरी। तो आज का आपका इतना ही क्वेश्चन जो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।